हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंट स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित की पहली अध्याय वास्तविक संख्या की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न हल करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पाई एक है। पाई एक क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है परिमेय संख्या, बी में पूर्णांक संख्या, सी में अपरिमेय संख्या या डी में इनमें से कोई नहीं। एक का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर, √5 क्या है? ऑप्शन ए पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी परिमेय संख्या या ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। √5 जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? ऑप्शन ए में है √36/64, बी में है √3, ऑप्शन सी में है -9/√49 या ऑप्शन डी में है √9/81। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका सही उत्तर √3। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, किसी अपरिमेय संख्या ए का व्युत्क्रम 1/a क्या होगा? याद रखेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम हो या ऋणात्मक हो, वह भी हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? ऑप्शन ए √7, ऑप्शन बी √13, ऑप्शन सी √25 या ऑप्शन डी √31। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी √25, क्योंकि 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन ए 2/15, ऑप्शन बी 11/160 या ऑप्शन सी 17/60 या ऑप्शन डी 6/35। तो दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, चलिए इसे हम हल करके समझेंगे। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए सूत्र होता है p/2 का पावर m गुने 5 का पावर n। इसके रूप में जिस संख्या को हम लिख सके वही दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा वह अशांत होगा। तो चलिए इसका हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सबसे पहले कितना, 2/15। तो ऑप्शन नंबर ए का सबसे पहले हल निकालेंगे। ऑप्शन नंबर ए कितना है? 2/15। तो नीचे में जो रहेगी, मतलब जो हर संख्या अंश बटे हर होती है, तो जो हर संख्या होगी उसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 का गुणनखंड कितना होगा? 3 पंचे 15। 15 का गुणनखंड कितना आया? 3 गुने 5, जो कि नहीं है इसके रूप में। कैसे? सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए गुणनखंड, ना कि इसके अलावा कोई अन्य संख्या। इसीलिए जिसके गुणनखंड में 2 और 5 हो वही दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा वह अशांत होगा। तो अगला ऑप्शन है बी नंबर। बी नंबर कितना ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है 11/60। 160 है। तो 160 जो है ऑप्शन नंबर बी, इसमें सबसे पहले 160 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 160 का यहाँ पर हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग लगेगा, 2 अट्ठे 16, 0 का 0, 2 से लगाएंगे 40, फिर 2 से भाग लगेगा, फिर 20, फिर 2 से लगेगा, 2 दाहिन 20, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 160 का जो गुणनखंड आया है, यहाँ पर 160 का जो गुणनखंड आया है वो आया है
2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यह आया है 160 का गुणनखंड। तो यहाँ में 2 का कितना घात होगा? 1 2 3 4 5, 2 का घात 5 और 5 केवल एक ही है, इसीलिए 5 का घात 1 लिखेंगे। इसीलिए इसे हम लिख सकते हैं p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में, इसे हम लिखेंगे। यहाँ पर p का मान कितना हो जाएगा? ये वाला 11, p के जगह पर होगा 11, और 2 का तो 2 आया ही, और m का मतलब घात कितना है? 2 का घात 5, तो यहाँ पर 5 गुन्ने का गुन्ने, और यहाँ पर 5 भी आया है तो इसलिए 5, और 5 कितने बार आया है? सिर्फ एक बार, इसलिए इसका पावर 1 लिखेंगे। तो यह इसके रूप में आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 11/160 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 तथा मौसो 2 है, तो a का मान है। a का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 1। 7 का हल कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक सूत्र याद होगा कि सूत्र होता है लॉसो बराबर, यहाँ पर हल करेंगे इसका सूत्र होता है लॉसो, जिसे एलसीएम कहते हैं। एलसीएम बराबर पहली संख्या मतलब a गुने b, a को पहली संख्या और b को दूसरी संख्या मान लिए, बट्टे HCF। यह सूत्र होता है लॉसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे मौसो। तो यहाँ पर एलसीएम कितना दे दिया गया है? यहाँ पर एलसीएम दिया गया है 36। एलसीएम हम यहाँ पर लिखेंगे 36 बराबर पहली संख्या दिया गया है a और दूसरी संख्या दिया गया है 18। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली संख्या a गुने दूसरी संख्या 18, और मौसो कितना दिया गया था? 2। अब इसे हल कैसे करेंगे? तिरछी गुना करेंगे, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 गुना करेंगे 18 a होगा, और इसको गुना करेंगे 36 दूनी 72, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। अब a बराबर क्या होगा? 72/18, 18 चौक 72, इसीलिए a का मान कितना आ गया? 4, इसीलिए 4 इसका सही उत्तर होगा। 7 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 4। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर, 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात है। 5, 15 और 20 का सबसे पहले लॉसो और मौसो निकालना है, इसके बाद इसका अनुपात निकालेंगे। चलिए हम निकालते हैं 5, 15 और 20 का लॉसो। 5 का गुणनखंड कितना क्या आएगा? 1 गुने 5 लिख सकते हैं। इसके बाद कितना था? 15, 15 का गुणनखंड कितना आएगा? 3 गुने 5, और 20 का गुणनखंड कितना आएगा? 4 गुने 5। इसमें जो संख्या सभी में मिलेगी वह होगी सार्वगुणनखंड, और जो सार्वगुणनखंड होगी वही होगा हमारा HCF। इसीलिए HCF बराबर कितना होगा? 5, और LCM बराबर क्या होगा? LCM बराबर सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड कितना है? 5, और बाकी जो संख्या बचेगी उसे गुना करेंगे, तो बाकी जो संख्या बची है वो बची है 3 और 4। 5 3 15 और 15 चौका 60। तो एलसीएम कितना आया है? 60, और HCF आया है 5। और यहाँ पर हमें लॉसो और मौसो का अनुपात कहा गया निकालने के लिए, ना कि मौसो और लॉसो का। तो यहाँ पर लॉसो और मौसो यानी कि एलसीएम और HCF का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर बराबर LCM बट्टे HCF। तो LCM कितना आया है? 60, और HCF कितना आया है? 5, 5 × 5 और 12 पंचे 60, इसीलिए इसका अनुपात कितना होगा? 12:1 इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है? 12:1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? सबसे पहले अभाज्य संख्या कहते किसे है?
वैसी संख्या जिस संख्या में केवल एक और स्वयं से भाग लगे या विभाजित हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या एक ही है, वो है 29। 29 केवल और केवल एक से विभाज्य होगी और 29 यानी कि स्वयं मतलब स्वयं से विभाज्य होगी। इसीलिए 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 29। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? और यहाँ पर एक चीज गौर करिएगा कि यहाँ पर हम साइड में लिख दिए हैं हरे पेन से कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है और कौन सा क्वेश्चन पूछ चुका है। यह क्वेश्चन जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं 2019, यह क्वेश्चन जो है 2019 में पूछ चुकी है। इसीलिए चलिए हम हल करते हैं। तो इसका ऑप्शन इसका हम अभी बताए हैं पिछले ही सवाल में कैसे बनेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 6/15। अगर आपने नहीं देखा तो बैक करके देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। अभी अभी ये भी प्रश्न का सूत्र बताए हैं। लॉसो बराबर होता है ऑप्शन ए पहली संख्या बटे मौसो, ऑप्शन बी मौसो बटे दूसरी संख्या, ऑप्शन सी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसो, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो है। दो अभाज्य संख्याएं, अभी अभी हम अभाज्य संख्या का परिभाषा बताएं। तो यहाँ पर p और q दो अभाज्य संख्या है, एक और स्वयं से कटेगा तो p का गुणनखंड कितना होगा? 1 गुने p, और q का गुणनखंड कितना होगा? 1 गुने q। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है? इन दोनों में मिल रहा है 1। तो 1 होगा सार्वगुणनखंड, और जो सार्वगुणनखंड होती है वही होता है हमारा HCF। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? ऑप्शन ए √10, ऑप्शन बी √24, ऑप्शन सी √35, या ऑप्शन डी √121। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। 14 नंबर में कहा गया है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। मतलब जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उसका गुणनफल निकालना है, मतलब अभाज्य और भाज्य संख्या का सबसे छोटी जो होगी। तो अभाज्य संख्या का सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? वो होगा ऑप्शन ए। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक होती है जो एक से कटे और केवल एक से कटे, वो होगी 1। और भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य एक संख्या से भी विभाज्य हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4, क्योंकि 4 एक से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य होगी और स्वयं यानी कि 4 से भी विभाज्य होगी। इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 1। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 4। इसीलिए 14 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला है 15 नंबर है, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन 2015 और 19 में पूछ चुकी है। यह क्वेश्चन कैसे बनेगी? अगर नहीं बनेगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको इसका हल अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका हल करके हम पहले से ही वीडियो बनाए हुए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। यह क्वेश्चन भी 2014, 15 और 18 में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन भी 2016 और फिर 2016 के सप्लीमेंट्री एग्जाम और 2019 में पूछ चुकी है। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजकता या विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 963 और 657 का मौसो निकाले। कैसे निकालेंगे यह भी हम बता चुके हैं कई वीडियो में, तो आप वीडियो देख सकते हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में और
पहली अध्याय देखिए वास्तविक संख्या, और वहां पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक निकाले। यह क्वेश्चन भी 2017 में पूछ चुकी है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का मौसो और लॉसो निकाले। यह क्वेश्चन भी 2016 में पूछ चुकी है। अगर आपको यह क्वेश्चन हल ना हो तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए वास्तविक संख्या, और वहां पर आप देख सकते हैं।